हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेज एंड थीम्स जो कि हमारे रहेंगे मार्च 2022 के। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ये भी ध्यान करेंगे कि कैसे हम इन डेज़ और थीम्स को याद कर सकते हैं। तो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं उन सभी को हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे बनता ही बनता ज़रूर है। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास के। सबसे पहले देखिए हम डेज़ को कवर करेंगे इस टेबल के माध्यम से। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि हम इन ट्रिक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, वो भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि हमें मार्च महीने से हिंट क्या लेनी है, क्योंकि हम हर महीने से कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर लेते हैं, तो हमें मार्च महीने से भी लेनी पड़ेगी। अब मार्च में एक फेमस फेस्टिवल आता है होली, जो कि आपका एक बहुत बड़ा हिंट है, जो कि मैं आशा करती हूँ कि सभी को इसके बारे में तो ज़रूर पता होगा। होली में हम बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, तो हम होली में कलर्स का यूज़ करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को अपनी हिंट बना सकते हैं। फ़न हो गया, जैसे कलर्स हो गया, या फिर देखिए मार्च महीने की अगर आप स्पेलिंग में स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स को देखें तो क्या आ रहा है, मार, यानी किसी को मारना, है ना। तो ये हिंट भी हम ले सकते हैं। तो मार्च महीने से हम इस तरीके से कुछ हिंट ले सकते हैं ताकि हमें वो महीना याद हो जाए। तो ऐसे ही आपको करना है, हर एक महीने से आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर उठानी है। जैसे अभी अप्रैल आएगा, तो अप्रैल में तो सबसे पहला ही अप्रैल फूल होता है, तो हम मजाक या किसी को बेवकूफ़ बनाना इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी हिंट आपकी बन सकती हैं। तो अभी तो हम चलिए मार्च की बात करते हैं। अब हम शुरू करेंगे। 1 मार्च को 2 डे कवर करनी है। पहला है देखिए ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम रही इस बार की रिमूव लॉस दैट हार्म, क्रिएट लॉस दैट एम्पावर। वहीं एक और डे होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जिसकी थीम है सिविल डिफेंस एंड द फर्स्ट एडर इन एवरी होम। तो फ्रेंड देखो, थीम आपको ना याद करते चलनी है, क्योंकि थीम एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती है। अब याद कैसे करेंगे? देखो, याद ऐसे करेंगे। होली में हमें सबसे पहला क्या ध्यान रखना है? अब होली फेस्टिवल आया तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे माइंड में, कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें बिल्कुल बिना भेदभाव के साथ होली खेलनी है। साथ ही साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी नागरिक हैं ना, उनको सुरक्षा के साथ होली खेलनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा होली पे कलर्स के चक्कर में ही लड़ाई हो जाती है। बहुत ऐसा होता है कि एकदम मार पिटाई शुरू हो जाती है। तो नागरिकों को सुरक्षा के साथ होली खेलनी चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमने होली की बात करी थी, यानी हम मार्च महीने की बात कर रहे हैं। सबसे पहला मतलब हम 1 मार्च की बात कर रहे हैं, जिस दिन डिस्क्रिमिनेशन डे, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है और नागरिक सुरक्षा से हमारा हो जाएगा सिविल डिफेंस डे। नेक्स्ट हमारा देखिए 3 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी विश्व वन्य जीव दिवस। थीम इसकी है रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एक और दिन होता है वर्ल्ड हियरिंग डे, और इसकी थीम है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। अब देखिए, दोनों हमें याद करना है। आपने होली पे ये तो ज़रूर सुना होगा कि जो वन्य जीव हैं, जैसे हम वन्य जीव की यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे को वाइल्ड लाइफ से रिलेट करना है। वैसे जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए या जितने भी एनिमल्स हैं, हमें उनके ऊपर रंग नहीं डालना चाहिए। ये बात आपने तो सुनी ज़रूर होगी, है ना। या इस बात को हमें सुनना चाहिए कि हमें किसी भी वन्य जीव पर रंग नहीं डालना। हम वन्य जीव लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें वाइल्ड लाइफ याद करना है, ठीक है। और अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि भाई इस पे ना आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान से सुने कि वन्य जीव पर रंग नहीं डालना है। सुनने से हियरिंग हो गया, और हमने क्या बोला कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा। तो 3 मतलब 3 मार्च को ये दोनों डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 मार्च, इस दिन भी 2 हमारे डेज़ हैं। पहला है नेशनल सेफ्टी डे, जिसकी थीम है नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। एक और दिन है विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, और इसकी थीम रही है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। अब इन दोनों दिन को हमें याद करना है। देखिए,
आजकल क्या होता है ना, हम कलर्स की बात तो कर ही रहे हैं लेकिन हर चीज़ में मिलावट ज़रूर होनी शुरू हो गई है, और वो चाहे कलर्स क्यों ना हो। तो होली पे भी क्या होता है, राष्ट्र में कई सारी ऐसे कलर्स होते हैं जो मिलावटी कलर बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत एलर्जीज़ भी हो जाती है लोगों को उन कलर्स से। तो वो हमारे लिए सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं लोग, फिर भी ऐसा काम करते हैं, पकड़े भी जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि पकड़े नहीं जा रहे हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इल्लीगल काम करते हैं। और इल्लीगल काम में क्या होता है, इल्लीगल काम में मोटा पैसा लगता है, क्योंकि भाई अगर आप पकड़े गए तो उस चीज़ के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना, और चारों तरफ देना पड़ेगा, और चारों तरफ ये चीज़ें चल ही रही हैं। तो चारों तरफ का मतलब हो गया 4 मार्च की बात करें, क्योंकि कलर्स की बात करें तो हमारा मार्च महीना हो गया, है ना। और राष्ट्र में चीज़ सुरक्षित नहीं है, मतलब नेशनल सेफ्टी डे हो गया, और मोटा पैसा देना पड़ता है, मोटे से हमारा हो गया विश्व मोटापा दिवस हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से हमें ये दोनों दिन याद करनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, देखो जो ट्रिक्स होती है ना फ्रेंड्स, वो आपको उस तरीके से इमेजिन करना है आपको सिर्फ, क्योंकि जब आप इमेजिन करके चलोगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, अगला देखो 8 मार्च, जिस दिन होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। इसकी थीम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अब देखो इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो आप ऐसे भी देखो, इसको मैं 2 ट्रिक आपको बता दे रही हूँ। दोनों तरीके से आपको जो सही लगती है आप वो यूज़ करते हो। अपनी भी कोई ट्रिक हो तो आप वो भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम इसको ना आर्ट को पहली बात तो रिलेट करेंगे आज से, कि आजकल महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो कम हो रही है। जैसे हिंसा का मतलब मार पिटाई होती है उनको, या बहुत ज़्यादा ऐसा कई बार आपने कुछ केसेस भी सुने होंगे। तो वो चीज़ें कम हो रही क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, और महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। कई सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स भी हैं जो महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर बात करती है। तो आजकल महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम हो रही, तो हिंसा से हमारा थोड़ा सा हम मार पिटाई वाली बात करेंगे हिंसा में। तो मारने यानी मार्च की बात हो रही है, महिलाएं यानी वुमेंस डे हो गया। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, होली से भी रिलेट कर सकते हो, कि आजकल का दौर ऐसा है कि महिलाएं भी बड़ी ज़ोर शोर से होली खेलती हैं, कोई रोक टोक नहीं रहता है, क्योंकि भाई त्यौहार है हमारा बहुत अच्छा सा, तो इसे सब खुशी खुशी मनाते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी आप लोग इमेजिन करके इसको यूज़ कर सकते हो। अगला देखिए हमारा आता है 9 मार्च। 9 मार्च नो स्मोकिंग डे। देखिए इसको मैं ट्रिक से आपको याद नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये हर साल नहीं होता 9 मार्च को। ये मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है उस दिन आपका नो स्मोकिंग डे। तो भाई स्मोकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं इस दिन के तहत। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट, कि ये मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को आता है। आगे देखिए 10 मार्च, CISF का स्थापना दिवस इस दिन मनाया जाता है, और इस बार इसका 53rd एडिशन हुआ। 10 मार्च को ही वर्ल्ड किडनी डे भी है, यानी विश्व गुर्दा दिवस भी मनाते हैं। लेकिन ये हर साल 10 मार्च को ये भी नहीं होता, ये होता है मार्च महीने के सेकेंड थर्सडे को। सेकेंड वेडनेसडे को कौन सा हमने किया था, अभी आपको पता होगा, नो स्मोकिंग डे। अब स्मोकिंग से आपकी किडनी खराब हो जाएगी, तो उससे अगले ही पल यानी अगले ही दिन मार्च के सेकेंड थर्सडे को किडनी डे होता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो। अगला देखिए 14 मार्च, इस दिन 2 डे होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको पाई डे के नाम से भी जानते हैं, और इसकी थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। एक और डे होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, और इसकी थीम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो देखो पाई डे बहुत इजी है। पाई की वैल्यू आप सभी ने मैथ्स तो ज़रूर पढ़ी है, और मैथ्स में पाई की वैल्यू क्या होती है 3.17 या 22/7, कोई से भी, लेकिन हम 3.17 को लेके चलते हैं क्योंकि यहीं से हमारी ट्रिक बन जाएगी। थर्ड का मतलब हो गया कौन सा महीना है, मार्च, और 14 हमारी डेट हो गई। तो 14 मार्च को आपका होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, पाई डे भी याद रखिएगा। अब देखो एक और दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, तो ये भी हमारा 14 को ही होता है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आपने होली पे बहुत ज़्यादा फ़न किया, अब फ़न के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप रिवर्स को गंदा कर दो, क्योंकि जैसे कई बार आपने ऐसे देखा भी होगा कि जैसे हम पूरा कलर में है कुछ भी और हम रिवर्स में जाके नहा रहे हैं, तो एक तरीके से हम उन्हें गंदा कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि फ़न के चक्कर में हम रिवर्स को गंदा करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर
एक्शन भी लिया जा सकता है। अब चाहे आप 14 साल के ही क्यों ना हो, या आप ऐसे कर सकते हो, इसमें आपको एक्शन में क्या लिया जाएगा, आपको 14 दिन की जेल भी हो सकती है। तो कुछ भी हम, क्या आपने इमेजिन करो कि कोई इंसान को आप देख रहे हो, आप खुद को मत करो, मतलब किसी को इमेजिन कर सकते हो कि कोई इंसान बिल्कुल कलर्स में ही पूरा धुत है, या कई बार ऐसा होली पे भांग वांग भी लोग पी लेते हैं और फिर जो रिवर्स में जाके उसको गंदा कर रहे हैं, तो आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया और उसको 14 दिन की जेल हो गई। तो एक छोटा सा हमें कुछ एक इमेजिन कर लेना है, सीन इमेजिन करना है, ठीक है। आप पिक्चर में भी ऐसा मान सकते हो कुछ भी। अगला देखो 15 मार्च, जिस दिन होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो कंज्यूमर राइट्स डे की थीम ध्यान रखेंगे फेयर डिजिटल फाइनेंस। देखो अब इसे याद कैसे करेंगे, जितने भी इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम धर्म के जो कंज्यूमर हैं, हम सिर्फ एक ट्रिक की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं, जो भी इस्लामिक कंज्यूमर है, जो इस्लामिक उपभोक्ता हैं, वो ऐसा बोल रही हैं कि उनके राइट्स को मारा जा रहा है, यानी उनके जो भी उनको राइट्स दिए गए हैं वो उसको कोई मान नहीं रहा, उनके राइट्स को क्या करें, कम करते जा रहे हैं, उनको राइट्स को मारा जा रहा है। क्यों, कैसे मारा जा रहा है, जब वो सामान लेने जाते हैं कहीं भी तो उन्हें पूरा सामान नहीं देते, आधा ही सामान उन्हें देते हैं, तो इसलिए वो कह रही हैं कि हमारे राइट्स को मार रही हैं। तो आधा मतलब हम महीने की आधी तारीख की बात कर रहे हैं, और आधी तारीख मतलब 15, ठीक है। तो हमें इसको याद इस तरीके से करना है, और मारा से हो जाएगा हमारा मार्च। अगला देखिए 16 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। पहली बार देखिए 16 मार्च 1995 को ये ऑब्ज़र्व किया गया था, जब पहली डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी, तब जो है वो तब से नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। तो देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे कि 1 से 6 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, या कह लो कि पोलियो वैक्सीनेशन को ही ले लेते हैं, चलिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, जो मृत्यु दर है उसको कम कर सकें। तो मृत्यु दर यानी मारने से थोड़ा सा हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा कि बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम से उनको वैक्सीनेशन नहीं लगता है, जिसकी वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो टाइम से वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। तो देखिए 18 साल के जब आप हो जाते हो ना, तो आपको एक चीज़ में बहुत शर्म आती है, क्या, साइकिल चलाना। बिल्कुल, आजकल अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। बचपन में तो हम बहुत ही बहुत मज़े करते हैं, और हमें ज़िद करके हम साइकिल लेते हैं कि हमें साइकिल चाहिए, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें शर्म आने लगती है साइकिल चलाने में। तो 18 साल के होने के बाद हमें शर्म आने लगी। पहले हमें क्या लगता था, वो फ़न लगता था। तो फ़न हमने हिंट के लिए लिया था मार्च महीने के लिए, और साइकिल से हमारा हो जाएगा रिसाइकलिंग। तो बढ़िया लगी ट्रिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च को देखिए काफ़ी सारे डेज़ होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम है बिल्ड बैक हैप्पियर। स्पैरो डे भी होता है, गौरैया दिवस, जिसमें स्पैरोज़ को हमें संरक्षण देना चाहिए, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। और देखिए 20 मार्च को ही यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे होता है, और 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे होता है, जिसकी थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इन सभी को एक साथ याद करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा स्पैरो से लेके चलते हैं। अब हमें स्पैरो डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमें स्पैरो को यानी गौरैया को संरक्षण देना है। तो ऐसा एक यूएन में ऐसा मुद्दा उठाया गया है, यूएन में इसकी बात कही गई है, सब ने अपनी अपनी लैंग्वेज में ओरल तरीके से, यानी ओरल यानी मौखिक तरीके से बात कही कि हमें स्पैरोज़ को क्या करना चाहिए, स्पैरो मतलब खुशी से उनको संरक्षण देना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, है ना। हमारी खुशी इसमें है, या हमें खुशी किस में मिलेगी, उन्हें मारने में या उनको संरक्षण देने में। तो इस बारे में यूएन में मुद्दा उठाया गया, और सभी ने अपनी अपनी लैंग्वेज में ये बात करी, क्योंकि भाई देखो यूएन में काफ़ी सारी कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं, तो सबकी लैंग्वेज भी अपनी अपनी। आप कोई इंडियन है तो मान लीजिए वो हिंदी में बात कर रहे हैं, या कोई रशियन है तो वो रशिया के हैं तो रशियन में बात कर रहे हैं, कोई फ्रेंच में बात कर रहा है, तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में इस मुद्दे के बारे में ओरली बात कर रहे हैं। देखो यूएन और लैंग्वेज मतलब यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे,
ओरल बात कर रहे हैं तो ओरल से हमारा कौन सा डे कवर हुआ है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कवर हुआ है, ठीक है। हैप्पीनेस और स्पैरो को भी हमने कवर किया, और हमने बोला कि बस हमें खुशी से ये काम करना है, तो बस से हमारा हो जाएगा 20 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से चारों डेज हमें एक साथ कवर करनी है। अगला देखो 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी होता है, जिसकी थीम है इंक्लूजन मीन्स। 21 मार्च को पोइट्री डे होता है यानी विश्व कविता दिवस, और 21 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो नस्लीय भेदभाव है उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी सेलिब्रेट होता है 21 मार्च को। अब 21 आपको क्या याद आता है 21 से? चलो सबसे पहले क्या याद आया आपको 21 से? अरे आपको पता नहीं आपको क्या क्या याद आया होगा, बट 21 साल जो होती है वो मैरिजेबल एज है ना, मैरिजेबल एज 21 साल। तो अब क्या होता है ना कि लोग 21 साल के होते ही, कई बार कोई लोग ऐसे होते हैं जो मैरिज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे, देखो कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। इमेजिन कर लो कि आपका ग्रुप है 10 लोगों का, अब 10 में से 5 लोग ये इमेजिन कर रहे हैं या वो अपनी शादी के बारे में सोचने लगे हैं कि अच्छा आगे कैसे किसके साथ करनी है, जो भी है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, शादी के बारे में सोचना शुरू कर दे रहे हैं 21 साल के होते ही। लेकिन वहीं कुछ लोग उस ग्रुप में ऐसे हैं जो फॉरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं आजकल, कट करते चले जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्हें मारा जा रहा है, और उनकी जगह पर बड़े बड़े मॉल्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं, और फॉरेस्ट को कम करते चले जा रहे हैं लोग, बिल्कुल डाउन करते चले जा रहे हैं एनवायरनमेंट को भी, ठीक है। तो फॉरेस्ट और डाउन से हमारा हो जाएगा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और मारने से हमारा क्या हो, मतलब हो गया मार्च का महीना। अब कुछ लोग तो क्या सोच रहे थे, मैरिज के बारे में सोच रहे थे। तो जब भाई मैरिज के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं तो भाई वो हो जाते हैं एक तरीके से आप ये कह लो देवदास ही बन जाते, कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं प्यार के ऊपर, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में लोग क्या करने लग रहे, कुछ लोग कविताएं लिखनी शुरू कर दे रहे हैं। आपस में होता है ना लेटर्स पास करना, लाइक वो सब चीज़ें शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हर तरीके के देखो आपके ग्रुप में लोग हैं, कुछ वनों के बारे में सोच रहे हैं कि उनको क्यों काटा जा रहा है, उनको क्यों डाउन कर रहे हैं, कुछ मैरिज के बारे में सोच के पोइट्री लिख रहे हैं, और ये सब हो रहा है 21 मार्च, यानी जब हमारी जो एज है वो 21 साल की हो जा रही है। तो इसलिए हमें 21 से ये सारे डेज़ को कवर करना है। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, जिसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब देखो वाटर का बहुत ही रोल होता है होली में, क्योंकि देखिए होली में पानी के साथ ना खेलो तो मतलब वो मज़ा नहीं आता, फन नहीं होता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहस भी हो जाती है कि भाई तूने मुझ पे पानी कैसे डाल दिया, क्यों तूने मुझे गीला कर दिया। तो बहस यानी 22 है ना, कई बार बहस भी हो जाती है। अब देखो होली पे हमने पानी का इतना इस्तेमाल कर लिया, और अगले ही पल मौसम विभाग ने बोला कि भाई सूखा पड़ने वाला, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो इसलिए हमें पानी को सेव भी करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना। तो अगले ही पल यानी 23 मार्च को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च को देखिए मार्टरियस डे यानी शहीद दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की शहादत को सम्मान देने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। एक शहीद दिवस जनवरी में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 24 मार्च को होता है ट्यूबरक्लोसिस डे यानी विश्व टीबी दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। देखिए टीबी के बारे में बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है या आप कह लो ऐसा डिसीज़ है जो आप एकदम से ठीक नहीं हो सकती, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको इसमें 24 घंटे क्या चाहिए, पूरी देखभाल चाहिए। क्योंकि अगर आप देखभाल नहीं रखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप इससे आप ठीक होने के बजाय भाई अनफॉर्चुनेटली, मैं ऐसा बस ट्रिक के लिए बोल रही हूँ, डेथ भी हो सकती है अगर आप इसका आप बिल्कुल केयरलेस हो जाओगे तो इसलिए इसमें क्या है 24 घंटे आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपना। तो 24 मार्च को होता है ट्यूबरक्लोसिस डे। 25 मार्च को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। भाई जो विक्टम, जो स्लेवरी मतलब जो दास जैसे होता था ना, कि उनकी जो विक्टम्स थे उनके एक तरीके से उनको
याद करने के लिए, जो भी उनके साथ हुआ है उस चीज़ को याद करने के लिए इस दिन को 25 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। 26 मार्च यानी अर्थ आवर डे। तो इस बार जो अर्थ आवर डे है वो 26 मार्च को बनाया गया, क्योंकि ये मार्च महीने के लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम देख लीजिए क्या है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। नेक्स्ट देखिए 27 मार्च, जिस दिन होता है वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस, और इसकी थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। आप देखो थिएटर के बारे में अगर हम बात करें तो थिएटर देखने में मज़ा बहुत आता है ना। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके शहर में कोई थिएटर है, बहुत फेमस थिएटर है, तो वो सुबह शाम उसमें शोज़ चलते हैं, यानी दोनों टाइम उसके शो चलते हैं, एक सुबह के शिफ्ट में एक शाम के शिफ्ट में, और पूरे 7 दिन उसमें शो चलते हैं, किसी दिन ऑफ नहीं होता उनका, और बहुत मज़ा आता है उसे देखने में। तो फन से रिलेट हो गया हमारा मार्च, और 27 हमने रिलेट कर लिया सुबह शाम यानी दोनों शिफ्ट, और 7 दिन कि क्या होता है थिएटर, तो ये आपको याद रखना है। 31 मार्च यानी लास्ट डे, जिस दिन होता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी और इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे। अब देखो लास्ट में हमें क्या ध्यान रखना है। अब हमने सारी बातें कर ली, हमने होली की बातें कर ली, फ़न की बात कर ली, मारने की बात कर ली, सब की बात कर ली। चलो अब लास्ट में हमें क्या इससे और हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ट्रांसजेंडर है ना, हमें मतलब ट्रांसजेंडर को हमें चेक नहीं करना। चेक का मतलब है कि हमें उनको परखना नहीं है, हमें उन्हें जांचना नहीं है कि वो कैसी हैं, या उन्होंने मतलब उनको एक तरीके से हमें जज नहीं करना है ना। हमें क्या करना है, उन्हें फ़न करने देना है कि भाई उनकी भी एक लाइफ है देखिए, और वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो हमें उनको जज नहीं करना, हमें उन्हें चेक नहीं करना, हमें उन्हें विजिबल होने देना है कि आप खुशी खुशी हर काम करें, तो फ़न करने दो। तो फ़न यानी मार्च, और लास्ट मतलब 31 मार्च। तो दोनों दिन हमें इसमें याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी डेज़ को कवर कर लिया है। अब चलिए हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेते हैं कैसे कैसे हमें ट्रिक का यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए वर्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो टीबी को हमने कैसे ध्यान किया था कि जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये एकदम से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको 2400 घंटे अपने ऊपर पूरा फोकस रखना पड़ेगा, है ना। तो ये 24 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट होता है। अगला देखिए वर्ड मेट्रोलॉजिकल। भाई मौसम विज्ञान ने क्या बोला था, भाई मौसम का मतलब हमने जल से बोला था कि होली में हमने पानी तो बहुत बर्बाद कर दिया, और अगले ही पल मौसम विभाग ने कह दिया कि पानी की कमी होगी। तो और होली में क्या होता है, देखिए जब हम पानी के साथ खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा बहस भी होती है। तो 22 मार्च को था हमारा वाटर डे, और उसके अगले ही पल यानी 23 मार्च को होता है हमारा मेट्रोलॉजिकल डे। अगला है देखिए अर्थ आवर डे। इसे मैंने आपको याद इसलिए नहीं करवाया था फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर एक साल एक ही दिन सेलिब्रेट नहीं होता है। क्योंकि देखिए अर्थ आवर डे जो सेलिब्रेट होता है ना, ये मार्च महीने का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन सेलिब्रेट होता है। तो इस बार ये 26 मार्च को मनाया गया। अगला है वर्ल्ड वाटर डे। तो पानी की वजह से तो बहस हो जाती है, यानी 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे। तो स्पैरो की बात हमने करी थी कि हमें खुशी खुशी इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें संरक्षण देना चाहिए, मतलब इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए खुशी खुशी। तो बस हमें यही काम करना है। तो बस यानी 20, तो 20 मार्च को स्पैरो डे होता है। देखो खुशी से एक हैप्पीनेस वाला डे भी हमने पढ़ा था, यूएन में ये मुद्दा उठाया गया था। तो यूएन में सभी ने अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करी थी। तो यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे भी इस दिन होता है, और सभी ने ओरली बोला था, मौखिक रूप से ये बात कही थी। तो ओरल हेल्थ डे भी आपका 20 मार्च को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो देखिए फिर वही है, 20 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट होता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे। देखिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, बट स्पेशली हम बच्चों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वहीं से उनका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो 1 से 6 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे होता है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि देखो इस वीडियो में मैंने जो ट्रिक बताई है ना, वो ट्रिक आप इमेजिन करने देखा, आपको उन ट्रिक्स को सिर्फ इमेजिन करना है, क्योंकि इमेजिनेशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कैसी आपको ये ट्रिक लगी। और अगर आपको अपनी भी कोई ट्रिक यूज़ करनी है तो आप वो ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकती हैं। ये आपकी चॉइस है, तो आपको कैसे याद करना है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि कॉन्सेप्ट या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।